हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के पेंटिंग का चैप्टर नंबर 3 राजस्थानी लघु चित्र शैली का टॉपिक 5th चौगान पिलियर्स को समझेंगे, क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक ऑलरेडी पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया था और ये टॉपिक आने वाले एग्ज़ाम में भी 101% पूछा जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक आप लोगों के सिलेबस में है। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। चौगान पिलियर्स को समझने से पहले मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहूँगी कि आपका जितने भी सिलेबस या इस पेंटिंग के बुक के जितने भी चैप्टर हैं, इन सारे चित्रों के बेसिक क्वेश्चन, चित्र का नाम, चित्रकार, माध्यम, समय, उपशैली, तकनीक और संग्रह आप लोगों की टिप्स पर होने चाहिए, जिससे कि आप लोगों को एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस सारे चित्र के अपने होल सिलेबस के ये बेसिक क्वेश्चन आप लोग अपने टिप्स पर रखें। सो हम स्टार्ट करते हैं। इस चित्र का नाम चौगान पिलियर्स है। इसके चित्रकार दाना है। इस चित्र को दाना नामक चित्रकार ने 18वीं सदी में बनाया था। इसी चित्रकार दाना ने इस चित्र को कागज़ पर जल रंग मीन्स की वाटर कलर की सहायता से लोगों के सामने इसको प्रस्तुत किया है, और जो इसकी उपशैली है वो जोधपुरी है, और साथ ही इस चित्र को तकनीक टेम्परा का उपयोग करके बनाया गया है। इसका जो म्यूज़ियम है वो नेशनल म्यूज़ियम है जो नई दिल्ली में है। हम इसका विवरण समझते हैं, जिससे ये हमें और अच्छे से समझ में आए। जोधपुर शैली के इस चित्र में, क्योंकि इसकी उपशैली जोधपुर है, तो जोधपुर शैली के इस चित्र में घोड़ों पर सवार इन 6 राजकुमारियों को दिखाया गया है, और इन 6 राजकुमारियों को अपने अपने घोड़ों पर बैठे हुए पोलियो खेलते हुए दिखाया गया है। इस गेम को हम पोलो के नाम से जानते हैं। इसमें रानियों को अलग अलग राजसी पोशाकों में मीन्स की एक शहनशाही जो पोशाकें होती थी उन पोशाकों में दिखाया गया है। उसके साथ ही आभूषण से सुसज्जित, आभूषण से ढकी हुई रानियों को और उनके सिर पर एक विशेष प्रकार का मुकुट अलंकरण से सर ढके हुए दिखाया गया है। मीन्स की एक विशेष प्रकार का उन्होंने अपने सर पर अलंकरण पहना हुआ है, जो बहुत ही आकर्षित दिखाई देता है। और साथ ही इन मुद्राओं में इन रानियों को अपनी अपनी मुद्राओं में ये रानियां घोड़े पर सवार हैं और अपनी छड़ी से ये लाल रंग की गेंद को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही हैं। और ये जितनी भी राजकुमारियां हैं और इनके घोड़े हैं वो अलग अलग रंग में दिखाए गए हैं। जैसे इसमें किसी घोड़े को सफ़ेद रंग का, किसी घोड़े को आसमानी रंग का, किसी घोड़े को नीले और गहरे भूरे रंग से चित्रित किया गया है। और साथ ही जो इसका आगे का बैकग्राउंड है वो घास के समान दिखाई देता है, और इसका हम पिछले वाला भाग देखें तो वो भी घास के समान ही दिखाई देता है। एक ऐसा मैदान दिखाई देता है जिसमें हमें ये दिखाई दे रही हो कि यहाँ पे चारों ओर घास ही घास है। इसके लिए चित्रकार ने पिछले भाग में हरे, नीले और पीले रंग के मिश्रण से एक मैदान का घास होने का एहसास दिलाया है। मीन्स कि चित्रकार ने इन 3 रंगों को उपयोग किया है जो हमें ये फील कराते हैं कि पीछे एक बड़ा सा घास का मैदान है। और इसके अलावा चित्रकार ने इस चित्र में ऊपरी भाग में सुलेखन कार्य किया गया है। इन कार्यों को हम सुलेखन कार्य के नाम से जानते हैं। इस चित्र को दानक नामक चित्रकार ने 18वीं सदी में बनाया था। और इसके अलावा जो इस चित्र का माध्यम है वो कागज़ पर जल रंग है। मीन्स की पेंटिंग वाटर कलर की सहायता से इसे पेंट किया गया है। इसकी तकनीक टेम्परा है। टेम्परा का उपयोग करके इसको चित्रित किया गया है। तो आई होप कि आप लोगों को ये बहुत इजी सा टॉपिक समझ में आया हो। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसका आगे का टॉपिक समझेंगे। जब तक के लिए गुड बाय।